नमस्कार दोस्तों। ब्लड अटैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आसाम के एक छोटे से गांव में नीतुल नाम के लड़के के साथ आज से 6 साल पहले घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी ये सुनकर आप लोग आज बहुत ज़्यादा डर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये घटना आपके मन में एक ऐसा फील जगाएगी जिसको सुनने के बाद आप लोग उसी सिचुएशन में एंटर करते चले जाएंगे और फिर कुछ ऐसा घटेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानते हैं कि ये कहानी किसके साथ कैसे कब घटी। नीतुल नाम का लड़का अपने गांव में रहता था, अपनी लाइफ में मस्त था। अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई कर रहा था। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में था। ये टाइम रहा होगा जुलाई के आसपास का, बारिश वाला मौसम। उस समय इनके गांव में एकदम बढ़िया वाली बारिश हुई थी। नीतुल को बारिश काफी ज्यादा पसंद थी। जब कभी भी बारिश का मौसम बनता था, नीतुल और नीतुल का दोस्त अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित अपने ही खेत में जाकर बढ़िया बैठते और बढ़िया दारू शारू पार्टी शार्टी मस्त मारते। उसके बाद कुछ भी पका के वहीं पे खाते और जब थोड़ी उतरने वाली हो जाती तो घर पे जाते। अच्छा। इन लोगों का ऐसा फील ही था, इन लोगों को ये करने में बड़ा मजा आता था। तो इस बार भी बढ़िया बारिश का मौसम बना हुआ था और पिछले 4 दिनों से लगातार इतनी बारिश हो रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से नीतुल और उसका दोस्त अपने प्लान को अंजाम देने के लिए खेत में जा ही नहीं पा रहे थे। फिर पता चलता है 5वें दिन, जब बारिश को 4 दिन गुजर गए तो 5वें दिन क्या पता चलता है कि खेतों में ज्यादा पानी भर चुका है। अच्छा। काफी पानी भर चुका है। खेत गांव के रिहायशी इलाके से थोड़ा दूरी पर था, इस वजह से वहां पे जो पानी भरा है उसमें मछलियां भी आ गई है। हाँ, होता है ऐसा। जो गांव में जो भी गड्ढे में पानी भर जाती है या खेत में पानी भरता है तो बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं उसमें। तो नीतुल ने क्या सोचा कि अगर आज बारिश कम हो गई तो आज असली वाला प्लान बनेगा, असली वाली पार्टी शार्टी होगी, क्योंकि मछली हो गई है। मछली खाने का शौक नीतुल को भी बढ़िया वाला, उसके दोस्त को भी बढ़िया वाला। अच्छा। तो लेके जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, उसके साथ मछली खाएंगे तो मजा ही आएगा, गारंटी। इन लोग प्लान करते हैं कि बारिश कम हो गई तो 8 बजे अपने घर से निकल जाएंगे और वहां से पार्टी शार्टी करके 12 बजे के आसपास घर लौट जाएंगे। किस्मत देखो, 5 बजे के आसपास होते तक बारिश कम हो जाती है, काफी कम। लेकिन जो पानी भरा था वो तो भरा ही हुआ था, उसमें जो मछलियां थी वो तो थी ही और इनका प्लान भी ऑन ही था। बस इन लोग अपने प्लान के अनुसार अपने घर से निकलते हैं। अब जहां पर इनका घर था एक दूसरे के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन जहां पर इनका खेत था वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था भाई। मतलब खेत जो गांव था, गांव से थोड़ा निकल के थोड़ा दूर जाके स्टार्ट हो रहा था। इन लोगों ने ऐसा रहा कि भाई देखो पार्टी करके लौटने वाले हैं तो बाइक वाइक से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, बढ़िया मजे करते हुए झूमते झुमाते। अब इन लोग अपने प्लान के अनुसार अपने घर से 8 बजे के आसपास निकलते, बढ़िया ठेके में जाते, एक एक बोतल खरीदते हैं और फिर बढ़ जाते हैं थोड़ा नाश्ता वाश्ता लेके अपने खेत की तरफ। अब इनका जो खेत का रास्ता था, इनके खेत आने से थोड़ी दूर पहले एक रेलवे ट्रैक पड़ता था। ये रेलवे ट्रैक तो बहुत ही ज्यादा पुराना था, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर एक नई अजीबोगरीब घटना घटी थी। वो ये थी कि इस रेलवे ट्रैक में आज से ठीक 2 दिन पहले एक औरत ने खुद की खुशी कर ली थी। अच्छा। हाँ, ये बात इन लोगों को पता नहीं थी। ये लोग बढ़िया जा रहे थे, वो लोग ट्रैक क्रॉस करके भी जाते हैं, ऐसा कुछ नोटिस नहीं होता है। बढ़िया 8:30 बजे के आसपास वहां पे इनका बढ़िया एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के बढ़िया अपने पैक शैक बनाते हैं, पार्टी शार्टी स्टार्ट करते हैं और 10 बजे के आसपास इन लोगों की खत्म हो जाती है। बातचीत आज थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी। अब इन लोगों को याद है यार कि यार लौटने का प्लान 12 साढ़े 12 बजे तक का था, अपने पास 2-2.5 घंटे और हैं। चलो अब बैठ के बढ़िया अपना मछली पकड़ते हैं। तो इनके पास मछली पकड़ने वाला एक ट्रैप था जिसको आसामीज लैंग्वेज में जुलूकी कहते हैं। अच्छा, जाली जैसे जो रहता है वो वाला? नहीं, वो जुलूकी अलग होता है। अच्छा। तो इनके पास जुलूकी था, बोले जुलूकी से जाते हैं और उससे पकड़ेंगे। तो गए जहाँ पे पानी भरा हो तो उसके आसपास गए और मछली पकड़ना शुरू कर दिए। मछली पकड़ते पकड़ते अचानक से इनको एहसास हुआ कि हमारे पीछे कोई चल रहा है क्या। पीछे पलट के देखते हैं दोनों तो पाते हैं कि गांव का एक आदमी है जो बड़े ध्यान से इनको देख रहा है और बार बार ऐसा क्रॉस कर रहा है। इन लोगों ने बोले क्या भाई क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बीड़ी चाहिए थी। बोले बीड़ी तो नहीं है, हमारे पास सिगरेट है।
बोलता ठीक है सिगरेट दे दो यार, बड़ी अच्छी बात है। वो अपने जेब से निकालता है एक सिगरेट और इनको दे देते हैं, जो गांव वाले आदमी थे। वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर ये लोग मछली पकड़ने में व्यस्त, अपनी बातें करने में व्यस्त। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है यार पीछे कोई बार बार घूम रहा है। फिर ये लोग सोचते कोई कुछ मांगने आ गया है क्या। फिर पलट के देखते तो पीछे कोई भी नहीं था। खैर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ने ज्यादा पी लिए, इस वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है, बार बार कोई पीछे ऐसा लग रहा है। हो सकता है इस वजह से चलो अपना प्लान पैकअप करो, थोड़ा जल्दी भी घर पहुंच जाएंगे तो कुछ गलत नहीं है। बारिश वाला मौसम भी थोड़ा और बन रहा था वापस से, बिजलियां भी गड़गड़ा रही थी, इसलिए अगर बारिश बढ़ जाती तो टेंशन हो जाती। इसलिए इन लोगों ने सोचे कि अभी 11 सवा 11 बजने कोई बुराई नहीं है, निकल जाते घर की तरफ, 12 बजे के आसपास घर पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो। अब ऐसा बोल के ये लोग अपना पैकअप करते हैं और घर की तरफ बढ़ ही रहते कि अचानक से नीतुल का दोस्त नीतुल से क्या कहता है कि भाई मैंने अपने खेत में ना मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक के रखा था दोपहर में, उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंस गई होगी, चलेंगे पकड़ के लेके आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में लौट जाएंगे। नीतुल बोलता है ठीक है यार, वैसे भी 12 साढ़े 12 का प्लान था, कोई टेंशन नहीं है। झुलुकी को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों ने ना जो रोड थी, रोड के बिल्कुल ऐसे साइड में एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे इन लोगों ने अपनी अपनी झुलुकी रखे और बढ़ गए आगे, उसे खेत में गए, वहाँ पे उसका ट्रैप वैप से निकाले विकाले। अब लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि जो इन लोगों की झुलुकी थी ना, जहाँ पे इन लोगों ने रखे थे वहाँ पे थी नहीं। ये लोग घबरा गए, बोले कहाँ गई यार, इधर उधर देखने लगे, क्योंकि इस टाइम पे तो वहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं आता जाता था। इतने रात में, मतलब छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे तो कम ही लोग घूमते हैं, ये लोग तो इनका प्लान अलग होता है, इसलिए रात रात भर घूमते थे। तो इन लोगों ने देखे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां से ना लगभग और 100 मीटर आगे पड़ी हुई थी अंदर की तरफ। इन लोगों ने बोले ये कैसे हो सकता है। ये लोग उसको उठाने के लिए उसके पास पहुंचे ही हैं कि क्या पाते हैं कि और आगे की तरफ जंगल में ना एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके बहुत लंबे लंबे पैर हैं, बहुत लंबे लंबे। ये बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये थोड़ा दूर था और वहाँ पे प्रॉपर रोशनी भी नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने बड़े ध्यान से उसको देखे और महसूस किया अपने आसपास का वातावरण, आसपास की चीज़ें, तो ये पाए कि आसपास से बड़ी अजीबोगरीब बदबू आ रही है और एक अजीब सी ठंडी लग रही है जो पहले नहीं लग रही थी, लेकिन अजीब सी ऐसी बॉडी को वाइब्रेट करने वाली ठंडी लग रही है। और अचानक से जब ये वापस उसकी तरफ नोटिस करते तो क्या पाते हैं कि वो जो साया, वो जो आदमी हमें दिखाई दे रहा था, वो गायब हो गया। ये बहुत ही लंबा दिख रहा था, ये ऐसा अजीबोगरीब वाइब भी दे रहा था, इसलिए ऑन द स्पॉट समझ जाते हैं कि हमें वो जो दिखाई दे रहा था वो इंसान नहीं था। हमारी जुलूकी जो वहाँ से गायब होकर यहाँ पे हुई वो किसी इंसान का काम नहीं था, बल्कि डिगोल थेंगिया का काम है। दरअसल ये एक ऐसे प्रकार के भूत होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी टांगें होती है और बहुत डरावने होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, इतना बुरा घबराए कि सब कुछ छोड़े और भागना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ। अब भागते भागते ये लोग कहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले कौन सा पहला पड़ाव रहेगा, वही रेलवे ट्रैक, जहाँ पर 2 दिन पहले अजीबोगरीब घटना हुई थी, जिस घटना के बारे में इन लोगों को पता नहीं था, वही औरत वाली घटना जो स्टार्टिंग में बोला था। ये लोग उस ट्रैक के पास पहुँचते ही तो क्या पाते हैं कि अपने आप ही आसपास से ना बहुत रोने की किसी की आवाज़ सुनाई दे रही। तो ये लोग घबरा गए कि कौन रो रहा है। कुछ सेकंड के लिए इनको ऐसा लगा कि शायद जो रो रहा है वो कोई बिल्ली हो सकती है, कोई कुत्ता हो सकता है या फिर कोई फॉक्स हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने पत्थर उठाया और उस डायरेक्शन में फेंके, दूसरे डायरेक्शन में फेंके, तो रोने की आवाज़ बंद हो गई। अब इन लोगों ने रेलवे ट्रैक पार किए कि वापस से वो रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब ये लोग पैदल ही थे ना भाई, ऐसे भगा थोड़ी सकते थे अपने आप को। तो ये पाते हैं ये लोग कि आसपास तो कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन ये जो रोने की आवाज़ है इंसान की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। और इतनी रात गए यहाँ पर किसी भी इंसान का आना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ये कोई औरत की आवाज़ थी, ये लोग ये भी समझ गए थे। अब ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, अब ये लोग भागना शुरू किए। अब थोड़ी देर भागते भागते भागते, थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा वाला रास्ता था, वापस से वहीं पे आ जाते, फिर घबरा जाते, फिर भागते भागते भागते, फिर वापस से वहीं पे आ जाते, फिर वो उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती। मतलब उनको कोई ना कोई गुमराह कर रहा था, कोई तो ऐसी शक्ति थी जो उनको वहां से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। दरअसल ये मछली को ट्रैप में पकड़ने गए थे, ये खुद ही एक शक्ति के ट्रैप में फंस गए। बस अब क्या करते इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीतुल के पास एक छोटा सा मोबाइल था। नीतुल अपना मोबाइल निकालता और अपने एक पहचान वाले गांव के भैया को फ़ोन लगाता है, बोलता है भैया ऐसी ऐसी बात है, हम फंस गए, निकल नहीं पा रहे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया बोलते हैं कि एक गड़बड़ है वहाँ पे,
तुम पहले यहाँ पर पहुंचो, फिर मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। तुम्हारे पास कुछ लोहे की चीज़ है? तो नीतुल बोलता नहीं, लोहे की चीज़ तो नहीं है। बोला जितने भगवान का नाम जानते हो, जितनी श्रद्धा भक्ति अंदर भरी हुई ना, सच्चे दिल से भगवान को पुकारो। अब भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कोई इंसान तो कर नहीं पाएगा भाई, मैं भी नहीं। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। ये फ़ोन खड़ता है भगवान को, मतलब लगातार दोनों मिलके भगवान का नाम जपने लगते हैं, हनुमान चालीसा जपने लगते हैं, माता रानी का पाठ करने लगते हैं। किस्मत से इन लोगों को याद था। अब इन लोगों ने नॉनस्टॉप वापस से भागना शुरू किए। तो भागते भागते इनको ना एक रोशनी दिखाई दी, एक बल्ब दिखाई दी एक छोटे से घर के सामने। ये लोग उसी के डायरेक्शन में भागे। अब उसी के डायरेक्शन में भागे तो ये लोग ने क्या पाया कि अरे हम तो गाँव के रास्ते में एंटर कर गए। जो इतनी देर से हमें मिल नहीं रहा था वो अभी मिल गया है। जैसे ही गांव के रास्ते में एंटर किए तो वही वाले भैया जिसको इसने फ़ोन किया था वो सामने खड़े हुए थे। वो भैया के पास गए, भैया को बोले कि भैया हम बहुत मतलब डर लग रहा है, हमें रोने की आवाज़ बार बार रुक रुक के सुनाई दे रही है, हम क्या करें। तो भैया ने बताया कि तुम्हारे पीछे ढिगोल ठेंगिया और उस औरत की आत्मा लग गई है। मतलब दोनों एक साथ इनके पीछे पड़ी हुई थी, एक साथ पड़ गई। उसी वजह से तुम्हारा रास्ता भी गुमराह हो रहा है और तुम्हें उस औरत की जो रोने वाली चीखें होगी वो भी सुनाई दे रही है। वो हमारे गांव के अंदर प्रवेश कर सकती है। गांव के अंदर कर ली कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इतना ज़्यादा, लेकिन वो तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर सकती है और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। इसी वजह से उनसे यहीं पर निपटना होगा, उनसे पीछा यहीं पर छुड़वाना होगा। इन लोगों ने बोले भैया कैसे? भैया ने अपने जेब से निकाले 2 लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। बोले टुकड़े पकड़ो। भैया ने बोले लाइटर वाइटर माचिस वाचिस है? इन लोगों के पास लाइटर था। भैया ने एक बॉटल में मिट्टी तेल रखे हुए थे कैरोसिन, आसपास छिड़क दिए, इनका गोला बना दिया और वहाँ पे जला दिए आग। अब उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगे। भैया कोई जानकार थे, इनको चीज़ें समझती थी। लगातार ये मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनके पीछे ये दोनों भी दोहराने लगे। ये लोग दोहराए और वो जब मिट्टी तेल है भाई, कैरोसिन है, वो तो ख़त्म हो गई ना। जैसी वो आग बुझी, भैया ने अपने जेब से निकाले गंगा जल और गंगा जल को अपने ऐसे दोनों तरफ राउंड मारे, मतलब वो दोनों लड़कों को मिला के ऐसा राउंड मारे और बोले कि जो कोई भी शक्ति हमारे गांव के अंदर प्रवेश मत करना, वरना ये जो आग थी इसी में तुम्हें भस्म कर देंगे। बस ऐसा बोल के बोले चलो, अब कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो पलट के मत देखना। भी लोगों ने भैया की हाँ में हाँ मिला दिए और भैया के साथ अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर पे पहुंचे तो सारी चीज़ वही रिकॉल हुई दोनों को। आज दोनों एक साथ ही रुक गए थे। नीतुल के घर पे ही चले गया था उसका दोस्त, एक साथ ही सोए हुए थे। सोना खाए का यार, रात काली कर रहे थे मिलके अपनी। डरे हुए थे ना, कौन नहीं डरेगा, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अब जैसे तैसे करके अगला दिन निकला। ये बात सबको बताया आपस में, पहचान वालों को बताया, रिश्तेदारों को बताया। बात बताए तो बात हल्की हुई, मन हल्का हुआ। ये नहीं बताया कि हम पार्टी शार्टी करने गए थे, बाकी की चीज़ बता दिए कि जो कांड हमने फेस किए हैं वो सब बताए होंगे, कैसा हमारे पीछे कोई शैतान पड़े हुए थे और कैसे उनके चंगुल से हम बाहर निकले। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ वैसा फेस करो और उसके बाद उससे आप बाहर निकल जाते हो सुरक्षित, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई इन लोगों का मन हल्का हो गया और साथ ही साथ पूरे गाँव वालों को ये पता चल गया कि उस इलाके में रात में 9 बजे के बाद तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उस इलाके में घूमता है ढिगोल ठेंगिया, जो किसी को भी इतने बुरे ट्रैप, इतने बुरे जाल में फंसा सकता है जिसके बाद बचना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एक तरह से वो वहाँ का उसको छलावा टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि छलावा भी ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी ऐसी तैसी कर देता है। सही बात है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, साथ ही साथ एक नए भूत के बारे में भी जानकारी मिली होगी और नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, तो आप लोगों का मनोरंजन भी हुआ ही होगा। तो अब तक हमें देख लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।